हाँ, गॉचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लेफ्टिस्ट राठी। भारत सरकार, जिन्हें कि हम मोदी जी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अभी अभी चाइना के 117 यानी कि 117 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम मोदी जी के इसी डिसीजन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये डिसीजन कितना सही था, कितना गलत था, कितना अच्छा था और कितना बुरा था। स्पॉइलर अलर्ट दोस्तों, डिसीजन बुरा ही था, क्योंकि आप तो मुझे जानते ही हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग चैनल कैरी मिनाटी का है इसके ऊपर क्या रिएक्शन था। यार मोदी जी, ये क्या किया आपने? पहले तो यार आपने टिकटॉक को बैन करके हमें खुश कर दिया, हमारा दिल जीत लिया आपने। फिर आपने पबजी बैन करके हमें कंफ्यूज कर दिया। मोदी जी व्हाट इज दिस? कैरी भैया, मोदी जी को ट्वीट करके हमारा पबजी वापस लेके आओ। हाँ सालो, तुम्हारे चक्कर में बेइज्जती करवा लूं, जंग लड़ लूं, ट्रोल हो जाऊं। सालो, एग्जाम तुम्हें नहीं देना था, ट्रोल तुमने मुझे करवा दिया। अबे मैं तो एलिजिबल भी नहीं था उस एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको याद ही है कि पिछली बार टिकटॉक बैन हुआ था और उसी की वजह से हमारे टिकटॉक के बहुत सारे भाई बहन ग्रीफ की फर्स्ट स्टेज यानी डिनाइल में चले गए थे। तो क्या वो मोदी जी ने अगर टिकटॉक बैन कर दिया तो हम वीपीएन लगा के चला लेंगे? वेल दोस्तों, मोदी जी ने इस बार वीपीएन फॉर टिकटॉक को ही बैन कर दिया। एंड जस्ट टू मेक श्योर कि टिकटॉकर्स फिर से कोई जुगाड़ ना लगा ले, उन्होंने वीपीएन फॉर टिकटॉक को 2 बार बैन कर दिया। मास्टर स्ट्रोक। पर चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि अक्षय कुमार ने पबजी का इंडियन ऑल्टरनेटिव, जी हाँ दोस्तों याद रखना, इंडियन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि इंडिया में अगर आपको कोई भी चीज को बेचना है तो उसके पीछे इंडियन लगाना उतना ही जरूरी है जितना न्यूज डिबेट में हिंदू मुस्लिम डालना और यूट्यूब के टाइटल में सुशांत सिंह राजपूत डालना, क्योंकि उसके बिना इंडियन लोग उस चीज की तरफ देखते भी नहीं हैं। आई रियली लाइक द इनिशिएटिव कि इंडियन डेवलपर्स भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कि उसका 20% नेट रेवेन्यू वो लोग भारत के वीर फाउंडेशन को डोनेट करेंगे। पर तुम लोग शॉक मत होना अगर इस गेम के रिलीज होने के बाद में तुम्हें यूट्यूब के ऊपर ऐसे थंबनेल्स देखने को मिल जाए, बिकॉज इस गेम की मार्केटिंग टीम भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर आप किसी भी चीज को नेशन या फिर रिलीजन से जोड़ देते हो तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि कल को इस गेम के अंदर बहुत सारे लैग आने लगे या फिर इसके अंदर बहुत सारे बग्स आ गए तो तुम लोग उसको क्रिटिसाइज भी नहीं कर पाओगे। क्या मतलब गेम खराब है? हमारे इंडियन डेवलपर्स ने इसको पबजी के सिर्फ 20% बजट में बना दिया है। कितने परसेंट बजट में? 20% बजट में बना दिया है। जैसे हमारे इसरो वाले नासा को टक्कर दे रहे हैं, वैसे हमारे इंडियन डेवलपर्स पबजी को टक्कर दे रहे हैं। दोस्तों, अगर इसरो नासा का सिर्फ 20% बजट लेके और कुछ बनाता है तो वो उसके जैसे सेम रिजल्ट्स भी लेके आता है। ध्यान रखो, सेम रिजल्ट्स, नॉट अ सेम रिजल्ट। अगर मूवी के वीएफएक्स सस्ते में डेवलप हो रहे हैं या फिर अगर गेम सस्ते में डेवलप हो रहा है तो इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर वीएफएक्स आर्टिस्ट और गेम डेवलपर्स की कीमत बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कम पैसे लेते हैं तो वो लोग कम क्वालिटी डिलीवर करते हैं। इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड इंडियन डेवलपर्स आर वेरी टैलेंटेड। एग्जाम्पल के लिए रेड चिलीज को देख लो। एंड हाँ दोस्तों, कल इंटरनेट के ऊपर एक बहस छिड़ गई थी कि इस गेम का जो पोस्टर है वो एक स्टॉक इमेज से कॉपी कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको याद नहीं होगा तो यही सेम चीज एक्वामैन वाले टाइम पे भी हुई थी। एक्वामैन के पोस्टर में भी एक शार्क थी, वो भी किसी स्टॉक इमेज से कॉपी कर ली थी। तो लोगों ने फिर ये बोलना चालू कर दिया था, डीसी पूरा मूवी का पोस्टर ही कॉपी कर लिया। अब एक स्टॉक इमेज का मतलब यही होता है कि कोई भी उसको परचेज करके वापस से रीयूज कर सकता है। इंटरनेट पे वोक बनने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो ले लिया करो। माफ कीजिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा इधर उधर निकल गया। तो मैं यही वेट कर रहा हूँ कि ये गेम जब भी रिलीज हो अच्छे से हो, ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी कर दिया। इस गेम को सिर्फ इंडियंस को नहीं खिलाना है, इस गेम को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है तो उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म करते हैं। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मोदी जी का जो डिसीजन था वो अच्छा था या गंदा था। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो यूट्यूब के ऊपर मेरे पेज को लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।